नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आयुष्मान भारत स्कीम जो है ये आपके जीएस पेपर 2, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एम्ड एट डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ स्टेप्स हैं, तो उनकी जो डिज़ाइंस हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है, तो उसमें क्या क्या इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। दूसरा जो जीएस पेपर 2 का टॉपिक है वो डायरेक्टली हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों टॉपिक्स के लिए ये वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में आपको पता होगा कि 5 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस कवर ये स्कीम प्रोवाइड करती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयत्न करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, क्यूरियसली एजुकेशन प्राउडली सपोर्ट्स मिशन लाइफ। मिशन लाइफ जो है ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो एक लड़ाई है, इसको और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाता है। मैं, आप, हम सब मिलकर छोटे बड़े ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। फैक्ट्स एंड फिगर्स से शुरुआत करें तो नॉर्थ इंडिया का एक राज्य है। इस राज्य की पॉपुलेशन है 8.5 करोड़ और 8.5 करोड़ में से 42% यानी कि 3.1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। तो क्या 3.1 करोड़ लोग जो हैं उनको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिला है, इस आयुष्मान स्कीम का बेनिफिट मिला है? द आंसर इज नो। ओनली 21 lakh people, that is 7%, have been able to get treatments under it। तो कार्ड आपके पास आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंश्योरेंस कवर जो है वो मिल जाएगा। मीन्स ऑफिशियली ऑन पेपर मिल गया है, लेकिन हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाए, ऐसा बिल्कुल तय नहीं है। सिर्फ 7%, सिर्फ 21 लाख लोगों को, 8.5 करोड़ में से सिर्फ 21 लाख लोग ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट मिला है। वन ऑफ द बिग रीज़न इज़ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस स्कीम की तरफ इंक्लाइन नहीं है, वो इस स्कीम को लेकर इतनी खुश नहीं है। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ पेमेंट डिले। प्राइवेट हॉस्पिटल आपका ऑपरेशन कर लेगी, लेकिन सरकार की तरफ से उनको टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता है। इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो आयुष्मान भारत की स्कीम को लेकर जो है वो उतनी उत्साहित नहीं है। और कुछ ऐसी भी हॉस्पिटल्स हैं जो पहले आयुष्मान भारत की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब इन हॉस्पिटल्स ने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो है वो बंद कर दिया है। एक दूसरा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन है 23 करोड़। 23 करोड़ में से अभी तक 2.19 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं, यानी कि इस राज्य की सिर्फ 9.8%, रफली स्पीकिंग 10% पॉपुलेशन के पास आयुष्मान कार्ड हैं। और सिर्फ 16 लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। 2.19 करोड़ के पास कार्ड है, लेकिन सिर्फ 16 लाख लोग जो हैं वही इस कार्ड का बेनिफिट जो है वो उठा पाए हैं। साउथ इंडिया के कुछ राज्यों की बात करें तो साउथ इंडिया का एक राज्य है जिसकी पॉपुलेशन है 7.5 करोड़ और वहाँ पर 1.56 करोड़ कार्ड होल्डर्स हैं। और इस 1.56 करोड़ कार्ड होल्डर में से 67 लाख लोग जो हैं उनको ट्रीटमेंट मिली, यानी कि दो कार्ड होल्डर्स हैं तो उसमें से एक व्यक्ति, यानी कि 50% लोग जो हैं उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि साउथ इंडिया के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये स्कीम जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, राइट। दूसरे कुछ साउथ इंडिया के और वेस्ट इंडिया के राज्य हैं, यहाँ पर भी परसेंटेज जो है कार्ड होल्डर का वो भी अच्छा है और इसी के साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उसका आंकड़ा भी रीजनेबली अच्छा है। तो प्रश्न ये उठता है कि दूसरे राज्यों में ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार के पास जो पैसे आते हैं उन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार को बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए करना पड़ता है जो डेवलपमेंट के लिए उतनी कोई खास अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल, फार्म लोन वेवर्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करना, बहुत सारे बिजनेसेस को टैक्स कंसेशंस देने पड़ते हैं।
तो जो रेवेन्यू सरकार के पास आया है वो रेवेन्यू इन सारी चीज़ों के पीछे सरकार को खर्च करना पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लिमिटेड पैसे हैं सरकार के पास वो इन सारी जगहों पर दिए जाएंगे, तो फिर डेवलपमेंटल स्कीम्स जो हैं उसके लिए जो फंड्स चाहिए वो सारे फंड्स जो हैं वो उसकी हमेशा कमी रहती हैं, चाहे वो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ डेवलपमेंट हो, चाहे हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ डेवलपमेंट हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। और अगर हमें आयुष्मान भारत स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करवाना है तो उसके लिए हमें चाहिए और ज़्यादा मेडिकल स्टाफ। इसमें नर्सेस भी आ गए, डॉक्टर्स भी आ गए। अच्छे मेडिकल स्टाफ के लिए आपको चाहिए अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब यह है कि एजुकेशन के लिए आपको और ज़्यादा फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं ना। तो हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को इतना अवेयर करना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ों का त्याग करें जिन चीज़ों की वजह से हमारी तबीयत और ख़राब हो सकती है। कि लोग जो है वो थोड़ा वॉकिंग कर ले, थोड़ा योगा कर ले, थोड़ा जिम कर ले, जो भी अलग अलग लोगों को पसंद है, जो भी एक्सरसाइज वो कर सकते हैं अपने बॉडी के हिसाब से, वो चीज़ें करें। इसके लिए और ज़्यादा पार्क्स बनाने पड़ेंगे, वॉकिंग के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी खास करके बड़े शहरों में, और ज़्यादा हॉस्पिटल्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे सारे लेवल के, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर, ये सारी चीज़ें। और ओवरऑल एक हेल्थी लाइफस्टाइल जब हम जिएंगे तब हम बहुत सारे ऐसे डिजीज़ को अवॉइड कर पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई डिजीज़ हो गया तो फिर उतनी मेडिकल हॉस्पिटल्स या फिर फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी होनी चाहिए। जब तक मेडिकल फैसिलिटीज़ तैयार नहीं होगी, और जब हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो वो एक वेल स्टाफ्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सारे रिसोर्सेज उनके पास होने चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप इंश्योरेंस की स्कीम जो है उसका लाभ जो है वो लोगों को नहीं मिलेगा। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन दिस डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारी चैनल क्यूरियसली एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मिशन लाइफ। Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.